वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर कर रहा हूँ। ये ल्यूकोडर्मा का केस है। तो ल्यूकोडर्मा के केसेस में आप एक्चुअली ये हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा आप सभी ने देखा होगा, बहुत आजकल जो सोसाइटी में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ल्यूकोडर्मा होता क्या है कि ये एक जो स्किन पे वाइट स्पॉट आ जाते हैं, और जनरली ये मेलेनिन जैसे जो हार्मोन होता है उसकी कमी की वजह से मेलेनोसाइट का डिस्ट्रक्शन होता है। और जो मेलेनोसाइट मेलेनिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, वो स्किन के जो नेचुरल कलर है उसको प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। लेकिन देखा होगा आपने कि कुछ डार्क कॉम्प्लेक्शन या कोई भी पेशेंट है, उसमें जो उसका नेचुरल कलर है वो कुछ स्पॉट में या बहुत सारी जगह पे वो वाइट हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है। मतलब उसका वहाँ का मेलेनिन जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको ये इम्पोर्टेंट है कि हमको इसको ट्रीट कैसे करना है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और ल्यूकोडर्मा जनरली एलोपैथी से कभी ट्रीट नहीं होता। वो कुछ किसी भी तरीके का थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो ट्रीट नहीं होता। लेकिन होम्योपैथी में आप सही रेमेडी देते हैं तो वो एकदम क्योर होता है, और आपके सारे स्पॉट जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दवाई का सिलेक्शन सही होना ज़रूरी होता है। तो जैसे अभी देखिए हमारे पास एक केस है, और ये ऐसे और भी सारे केसेस हैं, मैं आपको पोस्ट करूँगा एक एक के बाद एक। तो अभी ये जो लेडी है, इसको बहुत सारे पैचेस थे, और छोटे छोटे पैचेस थे। मेन पैच था उसके कान में, और एक चिन के पास था। ठीक है। तो चिन के पास भी छोटा सा था, और मेन एरिया इसका ये कान के पास था। तो ये लेडी मेरे पास आती है। तो जनरली जो देखो आप यदि आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो आप केस से निकाल सकते हैं कि वो पेशेंट कैसा है। तो आपका जो अप्रोच रहेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। जैसे अभी मैं माइंड मेथड से प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे क्या समझना था उस केस में समझ में आ गया। तो इस प्रॉब्लम को लेके जो पेशेंट का मेजर कंसर्न रहता है ना, वो कॉस्मेटिक कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट क्या फील करता है, डॉक्टर साहब ये ना, जैसे वो लेडी आई तो मैंने कहा कि ये आपको किस तरीके से दिक्कत कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई तकलीफ होती नहीं तो फिर पेशेंट आपके पास क्यों आया। तो इसमें ना शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तकलीफ ये होती है कि ये जो देखने में पैच बहुत बुरे दिखते हैं। ठीक है। तो पेशेंट ने बोला कि अच्छा नहीं लगता, कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और जब आती जाती हूँ तो उसमें कवर कर लेती हूँ। तो इसमें आप बहुत सारे पेशेंट आएंगे, आपको उसके कवर करके आते हैं, मतलब ढक के आते हैं। कई के फेस पे है तो वो, यदि मेल पेशेंट है तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के आता है। कई फीमेल पेशेंट है तो कलर लगा के आती हैं। कहीं इधर उधर है, एक पेशेंट के नेक में है तो वो मेहंदी से डार्क कलर कर लेता है, तो अपनी स्किन के जैसे बराबर दिखता है। तो वो नहीं लगता कि ल्यूकोडर्मा। इस तरीके से पेशेंट मैनेज करता है। तो ये भी हमारे पास एक, यदि आप माइंड मेथड से जाते हैं, मेंटल स्टेट को समझते हैं, तो यहीं पे एक रूब्रिक बन जाता है, जैसे कि हाइडिंग हिमसेल्फ, डिजायर टू हाइड। ठीक है। अब वो हाइड इसलिए करता है क्योंकि उसको बुरा लगता है। ठीक है। उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, या एम्बेरसमेंट, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्टनेस फ्रॉम इन जनरल। ठीक है। उसको ये दोनों तीनों रूब्रिक होते हैं। और डिल्यूजन, अनप्लीजेंट। और सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है उस पेशेंट का, अनप्लीजेंट का मतलब ये है कि उसको देखने में भद्दा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जो मैक्सिमम पेशेंट आएंगे आपके पास, तो कई पेशेंट एक दो स्पॉट है डॉक्टर साहब चलता है। तो इस रेमेडी को आपको ये समझना है कि एक स्पॉट था डॉक्टर साहब, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, एक स्पॉट आया था कहीं इधर कहीं था, तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि होगा, फिर मैंने सोचा नहीं, लेकिन एक और इधर आ गया। ठीक है। अब एक इधर आ गया, तो अब मुझे टेंशन होने लगा कि ये कहीं पूरे शरीर में ना फैल जाए। ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि कहीं पूरे शरीर में ना फैल जाए। तो इसलिए आपके पास वो आते हैं, लेकिन पहले वो इनिशिएट नहीं करते, पहले वो इंडिफरेंस रहते हैं, ध्यान नहीं देते चीज़ों को। हो भी गया तो ठीक है, चलता है यार, ऐसा ही होगा, है ना, डॉक्टर को नहीं बताते। और वो तब आते हैं आपके पास जब इनकी तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूब्रिक होता है, फियर एक्स्ट्रावेगेंस। तो यहाँ से हम एक रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, ओपियम। ठीक है। तो ओपियम, अब देखो आप स्किन के केसेस हैं, वर्ड्स का केस है, जैसे मैंने आपके पहले पहले भी वीडियो बनाया है कि वर्ड्स के केसेस को मैंने कैसे देखा है, कि पेशेंट तब भी ऐसे ही आता है कि डॉक्टर साहब एक दो पहले वर्ड्स थे, ध्यान नहीं दिया। एक और मैं वर्ड्स का केस बता रहा हूँ।
वो बंदा आया, मिला, और जैसे ही मैंने बोला कि मैं डॉक्टर होम्योपैथी का, आप दवाई ले सकते हो इसके लिए, तो वो तैयार हो गया। तो वो क्विक टू एक्ट। अब आके उसने पूछा कि इसका क्या इलाज है, तो मैंने पूछा ये कब से है आपको, तो उसने बोला कि कई सालों से है। तो फिर मैंने बोला अचानक आज से दिमाग में क्यों आ गया? बोला अरे डॉक्टर साहब अंदर थे, लेकिन अभी ये देखो इधर आ गया है, ठीक है, लिप में आ गया है, और वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे तो डर है कहीं और अंदर तक ना फैल जाए। ठीक है, तो ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस, और पहले इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में था, कंटेंट था क्वाइट था, ठीक है, इंडिफरेंस टू सफरिंग में था। अब उसके बाद उसको लगता है कि ये तकलीफ बढ़ गई, तो तकलीफ बढ़ जाती है, एक्स्ट्रावेगेंस। अब और ज़्यादा तकलीफ ना बढ़ जाए तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस। जैसे इस केस में भी तो ल्यूकोडर्मा, कुछ पेशेंट इनिशिएट तुरंत कर लेते हैं, कुछ पेशेंट चुपचाप पड़े रहते हैं, देखते हैं अरे क्या कुछ खास नहीं है, चलता है ऐसा। फिर जब उनको लगता है कि बढ़ने लगी तकलीफ और कहीं ज़्यादा फैल ना जाए, तो फिर वो आपके पास आते हैं और इलाज मांगते हैं। तो हमारे पास यहाँ से रेमेडी निकल के आती है ओपियम। ओपीएम को आप इस पेशेंट को मैंने ओपीएम 30 के 3 डोज दिए थे। और आपको ध्यान में रखना है कोई भी रेमेडी को आप यूज़ करते हैं, जैसे ओपीएम ल्यूकोडर्मा के केस में आपको ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट आज रिजल्ट दिया कल ही उसका स्पॉट गायब हो गया या कम हो गया। जब आपने आज रेमेडी दी तो 15 दिन बाद आपको समझेगा कि जो माइन्यूट छोटे स्पॉट हैं वो कुछ फेड हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, कलर डाउन हो जाएगा। कुछ और बारीक स्पॉट हैं, छोटे स्पॉट हैं तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। बड़े स्पॉट हैं तो थोड़ा सा उसका जो मार्जिन है वो रिसीड हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, और जब तक आपका उसका रिजल्ट आता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे स्पॉट छोटा होता जा रहा है, तो आपको वहाँ पे दवाई रिपीट नहीं करनी है। और आपको लगता है कि अभी केस में प्रोग्रेस रुक गई है, तो फिर आपको वापस एक डोज और देना है। और जनरली 30 पोटेंसी को मैंने यूज़ किया है, और आप 200 तक जा सकते हैं। एलएम पोटेंसी को फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। वो केस की प्रोग्नोसिस पर डिपेंड करेगा, प्रोग्रेस पर डिपेंड करेगा कि वो केस आगे कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ओपीएम इस तरीके से आपको बहुत सारे केसेस में हेल्प कर सकता है, बहुत सारों की प्रॉब्लम्स को वहीं पे रोक सकता है। और आपको ओपीएम से इस तरीके के स्किन फियर एक्स्ट्रावेगेंस की कोई भी कंप्लेंट हो, लेकिन वो प्रोमिनेंट होती है यदि उसके दिमाग में कि ये तकलीफ और फैल ना जाए, बढ़ ना जाए, कुछ भयंकर ना हो जाए, तो आप इस रूब्रिक को अप्लाई करके ओपीएम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक और वार्ड्स का केस था, उस पेशेंट को मैंने देखा ही नहीं, उसकी मदर आई, डॉक्टर साहब इसकी पीठ में ना इतने बड़े बड़े वार्ड्स हैं। तो मैंने कहा कि क्या करता है वो? बोला हमारे साथ खेत में काम ही करता है। तो मैंने कहा कहीं इलाज नहीं लिया? बोला नहीं लिया आज तक। तो एक तो पीठ में है ना, तो पीठ में दिखता नहीं है। तो उसकी मदर ने बताया कि तुम्हारे को क्या हो गया है? तो उसने सुन तो लिया, पर उसने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। ठीक है, तो ओपीएम का बंदा होता है इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट क्वाइट अनकंटेंट होता है, उसको अपनी तकलीफ़ों से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब उसकी मम्मा ने बताया कि तुम्हारे तो एक से नहीं, तो अभी पहले तो एक था, 3 4 हो गए। अब इसकी नींद खुलती है, स्टूपिफिकेशन राउजेज विद डिफ़िकल्टी, मतलब उठता बड़ी मुश्किल से है। इवन कई कई आपके पास पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब इसको कई महीनों से तकलीफ है, मैं आज इसको उठा करके लेके आई हूँ कि चल डॉक्टर को दिखा दी, है ना। तो स्टूपिफाइड रहता है पेशेंट। ओपीएम का जो पेशेंट रहता है स्टूपिफाइड, मतलब उसके दिमाग में उतनी अलर्टनेस नहीं रहती तकलीफ़ों के लेकर के, क्योंकि वो कंटेंट में पड़ा रहता है, क्योंकि उसको तकलीफ उतनी ज़्यादा फील ही नहीं होती। ठीक है ना, वो इसी को बोलते हैं स्टूपिफिकेशन। मतलब जैसे आप बेहोशी में है, आजू बाजू आग भी लग जाए तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बंदा फुली कॉन्शियस है तो वो तुरंत उठ के भाग खड़ा होगा। ठीक है, ऐसी ओपीएम रहता है। इनिशियली वो स्टूपिफाइड रहता है, कंटेंट रहता है, क्वाइट रहता है, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में रहता है। फिर कई बार उसको स्टूपिफिकेशन राउजेज विद डिफ़िकल्टी, उठाना पड़ता है उसको, आईपीआर उसका उठाता है, बोलता है चल डॉक्टर के पास इलाज करा ले, तकलीफ़ बढ़ सकती है। फिर वो आता है, इलाज कराने के लिए आता है, और फिर वो अलर्ट भी हो जाता है, और फिर कई बार उसको खुद भी समझ में आता है कि यार अब तो ज़्यादा हो गया, अब चलो डॉक्टर के पास। तो इस तरीके से ओपीएम आपकी क्लिनिक पे बिहेव करेगा, और ओपीएम से वंडरफुल रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ इतना ओपीएम का जिस्ट मैंने आपको शेयर किया, जो आपकी क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिसमें डॉक्टर तो हैं और कुछ कॉमन पीपल हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, तो उसको ओपीएम को अपने मन से इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं आपकी तकलीफ़ को बढ़ा भी सकता है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और
जो लोग होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9752820258 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।